नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर पर लक्ष्मी जी का वास हो और आपके घर में धन की वर्षा हो। तो आज 22 अक्टूबर है, लेकिन हमारा 21 अक्टूबर का लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, तो 21 और 22 अक्टूबर का लेक्चर मर्ज करते हैं, क्योंकि आजकल तबीयत थोड़ा डाउन रही है। आप भी, मौसम चेंज हो रहा है, आप भी अपना ध्यान रखिए और सर्दी के कपड़े पहनते रहिए और मौसम के अकॉर्डिंग रहिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थी? बोरिस जॉनसन ने जब इस्तीफा दिया था तो फिर पीएम कौन बने? लिज ट्रस बनी थी, लेकिन 49 दिन बाद इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये लिज ट्रस है, और जो कि कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंथनी एल्बानीज। एंथनी एल्बानीज। नीदरलैंड के कौन है? मार्क रूटे। और फिनलैंड की जो है यंगेस्ट पीएम है, जिनका नाम है सना मरीन। एक बार ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ब्रिटेन और यूके में लोग कंफ्यूज होते हैं। इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का जब भी नाम सुनते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड में मार्क कर रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? ये सारा पोर्शन जो है ये इंग्लैंड है। इतना ये वाला जो ये हमने बनाया ये इंग्लैंड है, और इसकी कैपिटल क्या? लंदन है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये वेल्स का पार्ट है, और ये क्या है? स्कॉटलैंड वाला पार्ट है। अगर हम इन तीनों को मिला दें, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स और प्लस इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला दें तो क्या बन जाता है? ब्रिटेन बन जाएगा। ये क्या है? ब्रिटेन है। अगर आयरलैंड का ये वाला पार्ट, नदर्न आयरलैंड, ये जो मार्क हुआ है, उत्तरी आयरलैंड के पार्ट को अगर मिला दें इस वाले पूरे पोर्शन के साथ, तो फिर वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स को मिला के क्या बना था? ब्रिटेन मिला था। अगर ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को और मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम वाला। राजधानी क्या है इसकी? लंदन है। और मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। आजकल मुद्रा पूछ रहे हैं एग्जाम्स वगैरह में, तो मुद्रा करेंसी याद कर लीजिए। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। चलते हैं आगे। और ये क्या है? जो इंग्लैंड है उसके बीच और फ्रांस के बीच एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। उस जल संधि का नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। डोवर की जल संधि, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। और यहाँ पर क्या है? इंग्लिश चैनल है। चलते हैं आगे। हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य ने नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? ये क्या है? जो स्टेट है, पहले तो इसका आंसर बता देते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ, किसने मंजूरी दी है? एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ से स्टेट से तो मंजूरी मिल गई है। अब ये कहाँ पर गया? एनटीसीए के पास। अगर एनटीसीए इसको अप्रूव कर देगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? नया टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अगर एमपी की बात की जाए, एमपी में कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अभी हम एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें सारे टाइगर रिजर्व कवर करा देंगे, जितने भी टाइगर रिजर्व्स इंडिया में हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो 1973 में स्टार्ट हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। और एनटीसीए के गठन की बात की जाए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो एनटीसीए का गठन कब हुआ? 2005 में।
और किसके अकॉर्डिंग हुआ? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में अमेंडमेंट करके एनटीसीए का गठन हुआ 2005 में। एनटीसीए की बात की जाए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, 2005 में स्थापना, लेकिन ये लागू हुआ 2006 से। किसके द्वारा? पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा। प्रेजेंट में बात की जाए तो कौन है? भूपेंद्र पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये सुल्तान जोहर कप? मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम या फिर कंबोडिया में? तो ये कहाँ पर होगा? मलेशिया में। जोहर सुल्तान कप हॉकी का कप है। ये जो अभी हमने चारों देश देखे थे, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, ये किसका पार्ट है? आसियान का पार्ट है। तो जान लेते हैं आसियान के बारे में। आसियान के 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह एक ग्रुप है। इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। देखिए, जो चीज़ें हम लिख देते हैं पहले से, ये आपका टाइम बचाने के लिए। अगर हम इनको लेक्चर के टाइम पर ही लिखें तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है और फिर लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। कि अगर हम 30 से 40 मिनट करंट अफेयर्स को ही दें या 1 घंटा दें तो कोई मतलब नहीं रह जाता। बाकी सब्जेक्ट भी करने होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह। तो इसलिए हमारा लेक्चर 10 से 15 मिनट रहे, इसीलिए हम पहले वर्क करते हैं लेक्चर पे। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हम ही कर लेते हैं और आपको बस लेक्चर देखना होता है। तो लेक्चर की लेंथ 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए ही इस लेक्चर को पहले से इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। 10 राष्ट्रीय देश कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब 2 देश जो हैं वो ऑब्जर्वर राष्ट्र है, पपुआ न्यू गिनी और पूर्व तिमोर। तो मैप में देख लेते हैं। म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है। लाओस लैंडलॉक कंट्री है, इस पर सवाल पूछा जाता है इसीलिए लिख दिए लैंडलॉक कंट्री कौन सा है आसियान का, तो लाओस है। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया। और यहाँ पे एक टिप है, तो ये कौन सा देश है? सिंगापुर है। और ये ब्रुनेई है, फिलीपींस और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो काफ़ी टापू से बना हुआ है। चलते आगे। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 21 जून, 21 सितंबर या फिर 21 अक्टूबर को? आपको पता ही होगा 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। 21 जून को वर्ल्ड में क्या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? यूएन में मोदी जी ने इसकी क्या की थी? सिफारिश की थी कि योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाए। और 21 सितंबर का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इंटरनेशनल पीस डे। और 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ? चीन के साथ युद्ध हो रहा था। भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने थी। तो भारत देश की रक्षा करते हुए जिन देश के वीर जवान शहीद हो गए थे, उनकी याद में क्या है? पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसमें जो हमारी 10 फोर्सेस के जो भी बटालियन थी, बीएसएफ, एसएसबी वगैरह जितनी भी थी, तो उनके जो भी जवान शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है। हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक सीजीए किसको नियुक्त किया गया है? अभी सीजीए नई बनी है, कौन बनी है वो? भारती सिंह। बात की जाए गिरीश चंद्र मुर्मू की, ये क्या है? सीएजी हैं। आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल हैं। और प्रदीप कुमार मोहंती की बात की जाए, ये क्या है? प्रेजेंट में लोकपाल हैं।
CAG के बारे में जान लेते हैं एक बार। CGA क्या होता है, CAG नहीं CGA, कन्फ्यूज़न होता है CAG और CGA में, एक बार यहाँ आपको क्लियर करा देते हैं। CAG क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है, 148 से 151 आर्टिकल तक है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो ये CGA होते हैं ये क्या है, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं, ये अकाउंट से रिलेटेड है। डिपार्टमेंट कौन से, किस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, एक्सपेंडिचर के, और मिनिस्ट्री कौन सी के अंडर में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। और प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी है, निर्मला सीतारमन। हाल ही में सत्य नडेला को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। सत्य नडेला किस कंपनी के CEO हैं, अमेजन, एप्पल, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो सत्य नडेला जो हैं वो किसके CEO हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अमेजन की बात की जाए, अमेजन के कौन है, एंडी जैसी हैं। एप्पल के कौन है, टिम कुक हैं, जो कि 11 साल से बने हुए हैं टिम कुक। और गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु। तो एशिया का जो सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है वो पंजाब में किया गया है, पंजाब के संगरूर में। इसको कौन सी कंपनी बना रही है, इसको क्या बना रही है, कहाँ की, जर्मनी की कंपनी है, वर्बियो कंपनी, वो बना रही है। और ये होता क्या है, CBG होता क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस होता क्या है, जान लेते हैं एक बार। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड बायोगैस में दोनों में डिफरेंस क्या है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और उसको क्या है, कंप्रेस्ड करके CNG बना देते हैं, जो CNG की गाड़ी वगैरह चलती है भाई। इसमें क्या है, CH4 की मात्रा है, मीथेन की मात्रा कितनी होती है, 85 से 90%। और जो ये CBG है ये क्या है, गोबर, मानव मल या कृषि अपशिष्ट, जो भी घर में कूड़ा कबाड़ा जितना होता है उसको क्या है एक जगह पर डाल देते हैं, वहाँ पर क्या है डाल के फिर वहाँ पर गैस बनती है। उसमें क्या होता है, CH4 होता है और CO2 होता है और हाइड्रो सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 1%। तो फिर उसके बाद क्या है, ये तीनों गैस होती हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको कंप्रेस्ड कर देते हैं तीनों गैसों को और फिर क्या बना देते हैं, 85 से 90% तक मीथेन की मात्रा हो जाती है कंप्रेस्ड करके इन तीनों को। तो फिर बन जाती है क्या, CBG, इसको नाम दे देते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। तो इस तरह से बनाई जाती है। चलते आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटरेस द्वारा मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है। यह मिशन किसके लिए, एंटोनियो गुटरेस जो हैं ये UNGA हेड हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड हैं। उन्होंने ये दोनों ने मिलकर मिशन लाइफ किसके लिए किया है, गरीबी को कम करने के लिए, जलवायु के अनुकूल व्यवहार के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए या फिर सामाजिक समानता पर जोर देने के लिए। तो उन्होंने ये किसके लिए किया है, जलवायु के अनुकूल व्यवहार के लिए। मिशन लाइफ फुल फॉर्म क्या है इसकी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, दुनिया में बदलते जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये एक पहल है, मिशन है। और कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ, केवड़िया, गुजरात से। केवड़िया में ही क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति कहाँ पर है, केवड़िया, गुजरात में है। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, नए प्रेसिडेंट बने INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि सिंपल कांग्रेस बोल देते हैं। शशि थरूर, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। तो दो लोगों में कंपटीशन था, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में। तो जीते कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए हैं और न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं
कांग्रेस के। और कांग्रेस की बात की जाए आईएनसी की कब बनी 1885 में, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की जाए आईएनसी कांग्रेस के तो कौन थे? व्योमेश बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलते हैं आगे। अक्टूबर में सूर्य ग्रहण लगने वाला, हाल ही में अब क्या है, सूर्य ग्रहण लगेगा, कुछ ही दिन जा रहे हैं। भारत में सूर्य ग्रहण कब देखा जाएगा? 22 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को? अभी क्या है, सूर्य ग्रहण लगेगा कब? 25 अक्टूबर को भारत में। टाइमिंग क्या होगी? 4 से 6 के बीच में रहेगी, शाम को, इवनिंग में 4 से 5 PM। सूर्य ग्रहण लगता कब है? जब सन और अर्थ के बीच में क्या है, मून आ जाता है। तो जो सनरेज होती हैं वो पूरी तरह से क्या है, अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में हर्डल काम कौन करता है? मून करता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। सोलर एक्लिप्स बोलते हैं इसको। ट्रिक से याद करना चाहो तो सन, मून और अर्थ। ये मोहम्मद शमी इंडिया टीम के बॉलर हैं, उनसे ट्रिक बनाई है, SME शमी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।